राजीव। हाय विभा। कैसे हैं आप? मैं खूबसूरत हूँ। आप तो अरे खूबसूरत तो आप नहीं। नहीं, आप मैं गोवा में हूँ। और मेरा जो क्वारंटीन है, लॉकडाउन है, वो गोवा में है। आपका क्वारंटीन तो बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई नो। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो गोवा में फंसे थे। और यहाँ पे तकरीबन हो गए, अब तो मेरे ख्याल से 2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीने तो हो ही गया मैं यहाँ पे। एंड थैंकफुली घर है तो इससे ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई। हम्म, या, बहुत कुछ सुना मेरे वहां के बारे में। जी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन इतना समय नहीं है मेरे पास में कि मैं शेयर कर सकूं यहाँ पे। हाँ। बट अच्छा राजीव, ये सबसे पहले तो ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, और जितने देख रहे हैं दर्शक हैं हमारे, उन सबको भी ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि प्यार और बढ़े। और गले तो मिल सकते नहीं है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, हाँ, तो गले लग के ईद मुबारक दे सकते नहीं है, बट आई होप एक दैट एटलीस्ट इमोटिकॉन तो भेज ही सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये लीजिए ईद मुबारक। ओहो, थैंक यू। अच्छा राजीव, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपने सुना कि मिस्टर बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो इज कमिंग ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म? आप तो सारी जगहों पे आ चुके हैं, जी सारा ही आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। लाइक शुरुआत आपने भले ही टीवी से की हो, मगर आपने उससे फिल्में सबसे ज्यादा की हैं उसमें। जी। तो हाउ डज इट लाइक फील? आपने सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं इसके। अभी आप क्या फिल्म एक्सेप्ट कर पाएंगे कि फिल्म एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे? किस तरह से क्या बदल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं इस बदलते हुए चीजों को? तो मैं अभिभा, अभी तो हम लॉकडाउन के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम था कि आज से 3-4 साल के बाद में ये होना ही था। वक्त के साथ साथ चीजें बदलती जाती हैं, नथिंग इज परमानेंट। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट, ऐसे कहा जाता है ना। तो जैसे अब पहले, आज से मैं 3 महीने, एक साल, 2 साल, 3 साल, जब मैं हक से कर रहा था, पहला शो मैं जब कर रहा था, तब मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे, मीडिया मुझसे क्वेश्चन पूछ रही, क्या लगता है आपको कि वेब इंडिया में फ्यूचर है क्या वेब का? तो मैं बोलता रहा फ्यूचर है ऑफ कोर्स, और धीरे धीरे करके लॉट ऑफ शोज विल बी मेड, बहुत सारे बनेंगे शो जो वेब पे आएंगे। 2 साल के बाद में वेब प्रेजेंट हो गया। मालूम था कि जो फ्यूचर था वो प्रेजेंट होगा, और वो प्रेजेंट हो गया। और लॉकडाउन ने तो उसको बिल्कुल ही बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर दिया, बिकॉज बहुत 70 to 80% व्यूअरशिप ऊपर चली गई है वेब से, क्या कंटेंट की। नाउ फिल्में धीरे धीरे, जिस तरह से वेब एकदम से बना, फिल्में आज से आने 3-4 साल के बाद में कम बनना शुरू हो जाती है, ऐसा मेरा थिंक ख्याल था, सोच थी कि वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बिकॉज अब धीरे धीरे क्या होगा कि ऑडियंस बढ़ती जा रही है। टीवी की ऑडियंस अलग है, वेब की एक अलग ऑडियंस है, फिल्मों की अलग है। फिल्मों में भी मसाला फिल्में कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट फिल्में देखते हैं, कुछ लोग सेंसिबल देखते हैं, कुछ रोमांटिक देखते हैं। सो जब आपको एक वेब पे वो ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको ये देखने को मिल रहा है, आप देखो। सिर्फ स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि आप फिल्म को छोटे पर्दे पे, फोन पे या टीवी पे या अपने लैपटॉप पे देखने में शुरू में दिक्कत होती है। जैसे किंडल पे स्विच करना बड़ा मुश्किल होता है, जो हाँ। किताब पढ़ते हैं। लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाती है, तब फिर आप भूल जाते हैं किताब को, आप किंडल में आ जाते हैं। मेरे पापा बहुत टाइम तक व्हाट्सएप ही नहीं लेते थे, नहीं मुझे जाना हो, मुझे देखना। जो पेजर यूज करते थे एक जमाने में, उनको फोन पे आना बहुत मुश्किल था। तो आई एम सेइंग जस्ट ट्रांजिशन टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एंड देन एवरीवन गेट्स यूज्ड टू इट। तो मुझे लगता है, जब गुलाबो सिताबो आप जो बोल रही थी, बच्चन साहब की जो फिल्म है, वो टीवी पे वेब पे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, तो मुझे लगा मन में कि हाँ, फर्स्ट स्टेप ये तो होना ही था। दिस वाज हैपनिंग, ये इमिनेंट था, मतलब दिस वाज गोइंग टू हैपन। सो मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप इज दिस फिल्म, चेंज। दिस इज द ब्यूगल ऑफ चेंज, आई थिंक। दिस इज हाउ इट विल बी फ्रॉम हियर ऑन। क्या हमने कभी सोचा था कि राजीव जी भी सॉरी सॉरी। मैंने कहा क्या हमने कभी सोचा था कि राजीव जी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होंगे घर पे बैठ के अपने? आपने नहीं सोचा था, लेकिन मैंने बहुत सालों पहले सोच लिया था, हाँ, बहुत साल आपने, पहले। अभी आप बहुत विजनरी हैं उस मामले में, ये कहना पड़ेगा। हाँ, मैं एक्चुअली सही में, मुझे कभी कभी जो लोग बोलते हैं तू यू थिंक अहेड ऑफ योर टाइम, मुझे लगता है कि सही सोचते हैं, सही कहते हैं। बिकॉज इट जस्ट सो हैपेंड। देखिए, मैं गोवा में हूँ, और मैं सब्जियां तो ऑफकोर्स कई सालों से मैं ऑर्गेनिक ही खाता हूँ और उगाता भी हूँ। मैं बॉम्बे में भी अपने
छोटा सा जो गार्डन है उसमें सब्जियां उगाता हूँ, मेरे विंडो सिल के ऊपर उगाता हूँ। उसके पहले जब मेरे पास एक 1 BHK था या 2 BHK था, वहां पे भी मैं पॉट्स के छोटी छोटी चीजें उगा लेता था, मैं स्प्राउट्स बनाता था खुद अपने। सो आई थिंक मेरी मम्मी ने वो मुझे दिया था, दिस केम फ्रॉम माई मदर, सो वो कंटिन्यू रहा है। और अब तो ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअल में फार्मर बन गया हूँ। दोपहर में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गार्डन से पसीने से गोवा में फार्मर, बड़ा मजा आ रहा होगा। और जब मैं आता हूँ गार्डन से, मंजरी को बोलता हूँ चल चल कुछ बना मेरे लिए, किसान आया खेत से अभी, तो मैं बैठ जाता हूँ वहां पे। ऐसा लगता है खेत गया था, खेत में काम करके आया, सब बीज बो के आया, अब चलो मेरा खाना लगाओ। तो इट जस्ट क्या इट्स अ क्या डिफरेंट क्या लाइफ। क्या क्या उगाया है वहां पे, क्या क्या खेती हो रही है? बहुत कुछ उग रहा है, मतलब अभी क्या कहूँ मैं, अभी मेरे सामने इस समय मुझे आवोकाडो का पेड़ नजर आ रहा है। राजीव, मुझे भी दिखा दीजिए प्लीज। ये राजीव, आपको मुश्किल पता है मैं कितनी जिद्दी हूँ। एक सेकंड रुकिए। मुझे दिखाना पड़ेगा तो एक सेकंड। ये देखिए, ये आपको नीचे वाओ। आपको कुछ कुछ चीजें नजर आएंगी। ओके, तो ये सबसे जो बीचों बीच पेड़ नजर आ रहा हाँ। है बड़ा सा, वाओ। वो एवोकाडो का वाओ। पेड़ है। उसके बाजू में ऑफकोर्स नारियल के पेड़ नजर आएंगे आपको, इधर भी नारियल इधर भी नारियल। और राजीव, आई एम सो जेलस, आई एम सो आई नो। जेलस। और वो आप एवोकाडो पेड़ के साथ में एक छोटा सा पेड़ देख रही है, जो बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, हरा सा, हाँ। ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, नारियल के या या नीचे, या। वो फिग्स का पेड़ है, फिग्स यानी अंजीर का पेड़ है। जी। राजीव, अब उसके पीछे पीछे जाते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, आम के आप तो पेड़ हैं। बहुत हाई प्रोफाइल हॉट फार्मर बोल रहे हैं लोग हाँ, यहाँ पे। ये देखिए, ये आंवले का पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है। वाओ। ये क्या बोलते हैं इसको, अपना काजू का पेड़ है। इधर राजीव, ये जी। आपका क्या मुंबई वापस आने का प्लान है कि नहीं है? मुंबई आने का ऑफ कोर्स काम तो करना पड़ेगा। वैसे भी आप मुंबई में तो वैसे भी बहुत कम ही होते हैं, आप तो ट्रैवल कर रहे होते हैं। हाँ, मैं जब काम नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। एंड बट हो गया अभी काफी टाइम यहाँ पे, क्या नाम है, गोवा में। एंड आई थिंक नाउ वर्क इज कॉलिंग, बट मुझे लग रहा है वर्क अब खुद गोवा आने वाला है, क्योंकि हाँ। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे यू नो स्टिल नॉट वेरी वाइड स्प्रेड, तो लोग यहाँ पे आके शूट करते हैं, ऐसी कुछ बातें आपके करते बॉम्बे के घर की बहुत सारी झलक जो है हैं। जी आपके गोवा के घर में दिख रही है। जी एक बारी जब हम आपके घर में जबरदस्ती घुस गए थे तो मुझे आपके घर जी। की झलक भी दिख रही है, बिल्कुल हाँ, ये मुंबई घर भी जैसे। बहुत, या ये भी बहुत आपने अर्दी आप, किस्म। आपने आपने दोनों ने, आपने और मंजिली ने मिलके डिजाइन किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ मुंबई वाला मंजरी जो में मैंने ज्यादा, देखा। जी मंजरी का उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत हो सकता था अगर लिया जाता तो। अनफॉर्चुनेटली लिया नहीं गया, मैं बहुत हावी भी था अपने ख्याल को लेकर, लेकिन नहीं लिया गया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी सोच ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे हम किसी को, हमें पता ही नहीं कि मैं क्या क्रिएट कर सकता था। You know, so it will always remain like that. People say it's nice, but then ठीक है, that's Manjri. But yeah, this house also is very very earthy, बहुत earthy घर है ये भी। डिफरेंट किस्म का आप घर मुंबई का घर रेंट पे दे रहे हैं मुझे? है। दोस्तों के लिए क्या रेंट होता है, प्लीज आके रहें, अभी तो खाली पड़ा है, देखिए पिछले 2.5 महीने से there is nobody there. यस। जी। अच्छा राजू, मुझे एक बार बताइए, फार्मिंग जो आप करते रहते हैं उसके बाद व्हाट ऑल डू यू टेक आउट टाइम फॉर, और क्या क्या होता है, मतलब यहाँ पे गोवा बहुत कुछ बीच क्या एंड है। ऑल ऑफ दैट, डज दैट नहीं नहीं, हैपन? बीच बीच कहीं नहीं, ये मेरा घर इज सेल्फ सफिशिएंट। मैं यहाँ पे जब छुट्टियों में भी आता हूँ तो मैं बाहर नहीं जाता हूँ। ऑफ कोर्स फार्मिंग भी खैर बड़ा हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपने गार्डन में जाके अपनी सब्जियों को देखना, थोड़ा उसमें कंपोस्ट वम्पोस्ट डाल देना, पिक करना, थोड़ा वीडिंग आउट करना, वीड्स निकालना, दैट्स जस्ट द थिंग दैट आई डू। उसके अलावा यहाँ पे मैं मेंटेनेंस घर भी है मेरा, इससे मैं कहता हूँ, तो स्विम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, मैं साइकिलिंग, कभी बाहर नहीं जा रहा हूँ, बट अदरवाइज साइकिलिंग भी यहाँ पे करता हूँ मैं। देन देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, टेबल टेनिस टेबल है तो वी प्ले टेबल टेनिस आल्सो इन आवर मंदिर। सो उसके अलावा हम लोग बहुत कुछ शोज देखते हैं, डिजिटल कंटेंट हम लोग बहुत देखते हैं, तो हम लोग दोपहर के बाद में 2-2 आजकल घंटे। क्या देख रहे हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ एक एप्पल पे एक सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, इट्स कॉल्ड ट्रूथ बी टोल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। देयर आर सम वेरी वेरी गुड एक्टर्स आल्सो इन इट। तो वो मैं एक शो देख रहा हूँ, तो हम लोग वो देखते हैं। उसके बाद आई राइट अ लॉट, यहाँ पे मैं लिखता भी काफी कुछ हूँ यहाँ पे। वाओ, गोवा हैज गॉट जी। द बेस्ट ऑफ यू। Yeah, I think lockdown probably has brought out the best in all of us. So
So yeah, so like that, and there are many things that I do. उसके अलावा हम लोग कैरम बहुत खेलते हैं. Then sometimes कुछ एक फ्रेंड्स आ जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं बिकॉज यहाँ पे वो इतना तकलीफ नहीं है, तो कभी कभी चले जाते हैं चाय पीने के लिए, या कभी कभी से नीचे मेरे कुछ दोस्त हैं या अंकल आंटी नीचे रहते हैं, तो हम लोग ऐसे ही निकलते हैं बाहर खड़ो के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो हम लोग बाहर से खड़ो के हेलो हाय, और कभी कभी तो रियलाइज नहीं होता कि घंटों बातें हो जाती हैं कि बाहर खड़े खड़े. तो दैट्स द बीन द लाइफस्टाइल इन द लास्ट 2.5 months. राजीव, आपको क्या लगता है कि इज दिस द न्यू नॉर्मल? इज दिस द न्यू नॉर्मल फॉर यू, और हाउ डू यू सी दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल. हालांकि कहीं ना कहीं आप फिर भी उम्मीद करते हैं कि नहीं यार, फिर भी दोस्त लोग मिलेंगे, कभी बैठेंगे हम लोग, विल डू यू नो, बातें होंगी, कभी रात भर पार्टी करेंगे. वो सब चीजें मन में ऐसा लगता है कि होगा. अभी तो सिचुएशन ऐसी होगी कि मेरी सिस्टर इन लॉ या मेरा भाई जो है बॉम्बे में है, या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको उनका ड्रीम बन गया कि कभी वो गोवा आए. ख्वाब है. जो लोग कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कभी यहाँ ट्रैवल करते थे, उनका ख्वाब है कि यार कभी हम शैक पे बैठ पाएंगे, वापस बीच शैक पे जा पाएंगे. तो नो, इट्स छोटी छोटी ड्रीम्स हो गई हैं. मेरी सिस्टर इन लॉ की ड्रीम है पिछले 1.5 महीने से कि वो सामने वाली बिल्डिंग में अपने फादर से मिलके आ जाए, उनके साथ खाना खाने चली जाए, बिकॉज उनकी बिल्डिंग क्वारंटीन में हो गई, फिर इनकी बिल्डिंग क्वारंटीन में हो गई, एंड दे लिव अक्रॉस द रोड. So these are becoming dreams कि when do we all meet up. उनको इतना they feel very envious जब हम बताते हैं कि यार हम 4 जने आज मिले थे. तो बड़ा अजीब लगता है. मैं अभी 3-4 दिन पहले सैलून गया था बाल कटाने के लिए, and when I told a few friends of mine कि तुम सैलून जा रहे हो, these have become the new things in life कि तुम सैलून जा रहे हो. wow man. So yeah, things have changed, but then I think human beings are also very quick to understand. अब हम गोवा में जब जाते हैं यहाँ पे, everyone wears a mask, everyone. मतलब इतनी जल्दी आपका लाइफ का हिस्सा बन जाता है वो. ये चीज पहले स्टार्टिंग में बहुत अजीब लग रही थी, पर अब नॉर्मल लगता है. आप बात करें मास्क पहना हुआ, तो आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स अडैप्ट आल्सो वेरी क्विकली. So we'll all adapt to these changes very very quickly. I think won't take much of a time. ऑडियो राजीव, एक सेकंड, आपका शायद ऑडियो में डिले आ रहा है ना? हाँ, अच्छा अब आ रहा है. राजीव, मुझे एक बात बताइए कि मेरे खुफिया सोर्सेज ने मुझे बताया कि आप एक राइटर भी बन गए हैं, और मैं नहीं बताया अभी आपको. अरे आपने सोर्स क्यों रिवील कर दिया? हाँ, क्या लिख रहे हैं आप, एंड व्हाट्स द इंस्पिरेशन? life is the inspiration and I am my inspiration completely. मैं बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हूँ अपना, और मैं कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, जो मन में आता है मैं लिख देता हूँ, और कभी कभी अपने फादर इन लॉ को भेज देता हूँ, कभी अपनी फाइल में डाल देता हूँ कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू स्टे विद मी, एंड या ऐसी सी चीजें. मतलब अभी जैसे बैठे बैठे अभी जैसे अगर आपने कुछ सुनाना हो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, बोलने पड़ेंगे पन्ने, क्योंकि वो लिखे हुए शब्द जो होते हैं ना, जो मेजर्ड में होते हैं. बट अगर अभी ऐसे मैंने कुछ दिनों पहले मैं लिख रहा था कुछ समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ, आई वाज थिंकिंग एक्चुअली कि क्या है जिंदगी का फलसफा. जीने के लिए सांस भरना या हर सांस को जीना, सिर्फ सपने देखना या देखे हुए सपनों को पूरा करना, अपनी शिकन से औरों की शिकन बढ़ाना या अपनी मुस्कुराहट से हर माथे की शिकन मिटाना. समथिंग ऑन दोज लाइंस. क्या है जिंदगी का फलसफा? वाओ, अच्छा, बेसिकली काइंड ऑफ गेटिंग डीप इनटू द लाइफ. करेक्ट. मैं बचपन में भी बहुत करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिखने का शौक एक्चुअली बहुत पहले से था. लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं लिखता हूँ तो मैं लेखक वाली राइटिंग करता हूँ. माय राइटिंग इज वेरी वेरी फॉर मी एक्चुअली, इट्स नॉट मेंट फॉर द वर्ल्ड. अभी मैं जब स्कूल में था, तो मुझे याद है टेबल टेनिस का मैच खेलने के लिए जा रहा था. टेबल टेनिस टेबल जो घर पे रखी है वो इसीलिए क्योंकि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ और मैं स्कूल में खेलता था. तो मैं एक मैच खेलने के लिए जा रहा था, और वो बड़ी स्टूपिड सी अपने आप को इंस्पायर करने के लिए मैंने कविता लिखी थी. कविता क्या अपने लिए लिखी थी, और मैं उसे गुनगुनाता था. मैच फाइनल हार गया था, वो बात अलग है, लेकिन अपने आप को इंस्पायर करने के लिए मैंने एक आई हैड रिटन समथिंग,
और वो था जम्मू जब मैं जाऊंगा। जम्मू में मैच था मेरा, बाय द वे हम जलंधर में थे, जम्मू में वो मैच था, तो मैंने अपने लिए लिखा था जम्मू जब मैं जाऊंगा, फॉलोइंग बातें अपनाऊंगा, लेकिन ये मालूम नहीं जीतूंगा या हारूंगा, या फिर मस्ती मारूंगा। टेक्निक्स तो तेरी ऐसी हैं बच्चू, देख के हो जाते हैं सब लट्टू, बॉल में स्पिन तो डालूंगा, स्मैश भी पक्का मारूंगा, डिफेंसिव गेम में खेलूंगा नहीं, ऑफेंस से कभी हटूंगा नहीं, अगर मैं हारा बनूंगा बेचारा, अगर होगी मेरी जीत तो थपथपेगी मेरी पीठ। सो ऐसी बचकानी चीजें नहीं लिखता था, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग होती थी वो उस टाइम पे, क्लास 7 क्लास 8 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई यूज्ड टू सिंग दोस थिंग्स फॉर माय सेल्फ। तो अभी भी यहाँ पे ऐसी ऐसी कुछ चीजें लिखता रहता हूँ। राजीव, आप मतलब एक्टिंग और अभी आप एक्टिंग तो खैर एक्टर तो आप हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वेयर डू यू फील इज द रियल राजीव? व्हाट डज राजीव रियली वांट टू डू फाइनली? No, there's nothing called finally. Rajiv is is a process of evolving. He is a process that continuously evolves. और रियल राजीव तो आई थिंक यही है, मैं जो हूँ वही हूँ, बिकॉज मेरे बारे में बहुत से लोग कुछ और सोचते हैं, मैं अपने बारे में कुछ और सोचता हूँ, और दैट इज व्हाई you'll see a little bit of Rajiv as an actor, little bit of Rajiv as a farmer, little bit of Rajiv as a traveler, little bit of Rajiv as a very ordinary guy at home. So I think I'm a very ordinary guy जिसके जो एक बहुत आम जिंदगी जीता है, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नकली नहीं हूँ मैं। आई थिंक नकली रह भी नकली नहीं तो सकता। बिल्कुल ही नहीं है, वो तो मैं लिख के दे सकती हूँ। जी, तो नकली में रह भी नहीं सकता, बिकॉज नकली रहना आता भी नहीं है। तो आई थिंक दैट्स मी, एंड देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट मी। आई थिंक आई एम वन ऑफ द मेनी इन दिस ऑन दिस अर्थ, आई थिंक। आपके पाकिस्तान से बहुत सारे जो फैंस हैं वो आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। और सारे पाकिस्तान के जितने मेरे फैंस हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ईद की मुबारकें। ईदी भी मैं मांग उम्मीद रहे कर हैं। ईदी ओके। मंजरी आसपास नहीं है। नहीं, मैं ऊपर कमरे में बैठा हूँ मैं, और प्लीज चैट दिखाना भी मत उसको। ये सबके लिए हग एंड थैंक यू सो मच, मुझे इतना मुझे याद करने के लिए, अपनी विशेष मुझे भेजने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में हालत ठीक होगी। कोविड ने जो ऑफकोर्स जो भी किया है विश्व भर में, आई होप कि आप लोग अपने ख्याल रख रहे होंगे, अपने करीब जनों का ख्याल रख रहे होंगे। एंड मैं जानता हूँ ईद की सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी कहीं पर भी, बट दिलों में मनाइए ईद, अपनी उम्मीदों में मनाइए ईद। ईद की मुबारक। कुछ क्वेश्चंस लें लोगों से। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं, वो एक्चुअली आपको देखकर ही सबसे पहले तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हॉट फार्मर। क्या बोले उसका? काइंड पीपल। हाँ, एंड हाँ राजीव भाई प्लीज डू फिल्म्स। अभी कहाँ करूंगी, लॉकडाउन से बाहर निकालो मुझे पहले। अरे आप अगर आप कविताएं लिख रहे हैं तो आप घर पे एक फिल्म भी शूट कर सकते हैं। मे बी दे वुड वांट टू सी यू एंड मंजरी टुगेदर। वो तो उसके लिए तो भैया पे करना। हाँ, actually not a bad idea, you and Manjari featuring in like a wonderful film, a short film. and that will be a very expensive film. I can't afford that film. राजीव। दीपिका कह रही हैं राग हाँ, लुकिंग बेटर इन न्यू हेयर स्टाइल। राजीव भाई आपकी कार्बन कॉपी कहते हैं मेरे को। विशु सबसे ज्यादा अच्छे होंगे आप दिखने में भैया, झूठ कह रहे हैं आप। there are a lot of people who are writing hello hi। मुझे सब्जी कौन सी फेवरेट है आपकी? अच्छा, सब्जी कौन सी फेवरेट है आपकी? मेरी सब्जी कौन सी फेवरेट, मैं सब सब्जियां खाता हूँ, बट अगर मुझे पिक करना हो तो एक नई सब्जी मैंने डिस्कवर की है, मुझे पता नहीं है, यहीं पे गोवा में मुझे खाने को मिली है। दैट इज बिकम माई लेटेस्ट फेवरेट। इट्स अ बंगाली सब्जी जो परवल टेंडली की तरह से नजर आती है। ग्रीन कलर की सब्जी होती है, बट मोटी होती है वो। आई डोंट नो, तो अभी नाम मुझे बताया था, नाम भी मैं भूल गया, कोवल या कोवल ऐसा कुछ नाम, बट इट इज थिक इन साइज
and looks like परवल. ओके, SBS न्यूज से भी कोई सवाल आ रहे हैं. न्यू लुक, I look what? Good. न्यू लुक. सारी New पूरी look, yeah. SBS की टीम पूरी सारी में ऊपर से नीचे तक फॉलो कर रही है. वो छोड़ेंगे नहीं. Hey, ये किसने? Your work is top notch, but please pick up better scripts. अब क्या स्क्रिप्ट लूं मैं भैया, बताइए आप, भेजिए ना. किसने, मैंने भूल गया किसने भेजा था. आप देखे नहीं इन्होंने कुछ. अब मैं तो अपनी सेंसिबिलिटी से पकड़ सकता ना दोस्त मेरे. ये कौन है? विश देयर वाज अ सेकंड सीजन. ओके, हाय डैशन, हाय सुजल. ओके, हेलो. काकरोल किसने भैया मुझे जवाब? आई थिंक इट इज काकरोल ओनली. एक सेकंड. काकरोल. आई थिंक इट्स काकरोल. इट इज ग्रीन कलर, आई थिंक. यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं. तो ये बंगाली लोग ही बेचते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं. हेलो एवरीवन. हाय. ऑलराइट. हार्ट बीट, थैंक यू सो मच. हार्ट बीट देखिए आपने, पसंद आई? वेरी नाइस सर. प्लीज शेयर योर नेक्स्ट वेब प्रोजेक्ट. अरे वेब प्रोजेक्ट कैसे शेयर करूं भैया, कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है. मुग्धा हाय. हर्ष हेलो. बप्पी हाय. अंसा हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. यश उपाध्याय हेलो. मोनिका प्लीज लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. अरे यार, दैट्स माय फेवरेट स्टेट. थैंक यू सो मच. मोनिका हाय. शीतल हेलो. हाय एवरीवन. धमाल धर्मेल. ओके, हे मैम. हाय मैम, आपके लिए है विभा जी. रग रग में गंगा का बेस्ट सीन कौन सा था आपके लिए? रग रग में गंगा के सारे मेरे लिए जो एंडिंग थे वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही कमाल के थे. इट वाज फैंटास्टिक. हाउ इज क्वारंटाइन ट्रीटिंग मी? Quarantine is actually treating me very, very well, and I'm a little better than a lot of my friends and family people. So yeah. You're making people SBS jealous News. also. बैंगन देखना है क्या है? SBS न्यूज़ ने क्या मुझे बोला? बगीचा देखना है तुम्हारा. बगीचा कैसे दिखाऊं आपको? बगीचे में जाने के लिए मुझे पूरे घर से पास होकर जाना पड़ेगा. पूरा घर आपको अरे वो तो दिखाना. बहुत ही अच्छा राजीव, पूरे घर से पास. वो नेक्स्ट. पूरे घर से पास कीजिए. सो मच. तो SB ये सर आप का फेवरेट वेब सीरीज. मेरी फेवरेट वेब सीरीज, अब तो यार इतनी वेब सीरीज हैं, एक अकेली तो. ब्रेकिंग बैड इज वन ऑफ माय फेवरेट वेब सीरीज बाय द वे. आई रियली लव इट. शालिनी सिंह हाय. सिमी क्रिएशंस हेलो. गणेश हाय सर हेलो. शालिनी दास ओके. कि जाने का टाइम हो गया मेरा, मुझे लगता है खाना बना रही है मंजरी. जाऊं क्या? आज क्या बनाया? कटहल आज की आपने सब्जी. क्या खेती करके लाए हैं, क्या बनाने वाले आज हैं? मैंने अपने पड़ोस के दोस्त है मेरे, जिनके घर में बहुत से कटहल उग रहे हैं. जैकफ्रूट उग रहा है, फणस. हाँ. तो एक कच्चा कटहल मैंने बोला कि मैं हमारे घर से कोई गया और कटहल लेके आया कच्चा, और उसको काट के नीचे कटहल बनाया जा रहा है. दैट इज टुडेज स्पेशलिटी व्हिच इज गोइंग टू बी मेड. यस. एंड उसके अलावा मंजरी विल मेक समथिंग एक्सपेरिमेंटल. वो एक चीज होती है जो बहुत एक्सपेरिमेंटल बनाती है. राजीव, हालांकि हम लोगों ने ये चैट इसलिए शुरू किया था कि हम बात करें कि टेलीविजन, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिल्में. जी. तो आपको क्या लगता है, आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? मतलब आप बड़े सिनेमा हॉल को छोड़ के क्या आप अपने घर में बैठ के फिल्म देख पाएंगे? क्या वही मजा आएगा आपको? नहीं, देखिए वो फिल्म देखने का जो मजा एक सिनेमा हॉल में है वो एक अलग मजा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बिकॉज जिस तरह का ऑडियो आप सुनने को मिलता है, जिस तरह का कंफर्ट होता है, लोग होते हैं, इट्स लाइक कम्युनिटी वॉचिंग. सब एक जोक पे हंसते हैं या सब एक सीन पे रोते हैं. इट्स जस्ट अ नाइसर फीलिंग एंड व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. वो घर पे बैठ के फीलिंग नहीं आएगी. लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलती जाती हैं. ग्रामोफोन का जो एक मजा था, जो एक घूमता था, वो एक अलग मजा था. जब हम सोचते थे, कभी सोचते होंगे हमारे से पिछले वाली जनरेशन कि यार इसका जो मजा है, क्या कल को कोई कैसेट दे दे छोटा सा कि मैं चला के सुनूंगा क्या. उसके बाद तो सीडी आ गया, वो कैसेट भी रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, अब सब टच बटन हो गया. वो जो मजे जो थे चीजों के, वो एक अलग थे. बट देन आई थिंक क्या कहते हैं, जब चीजें बदलती जाती हैं तो यू नो वी स्टार्ट लर्निंग टू लिव विद इट. पहले हैंड पंप से लोग पानी निकालते थे, फिर टैप्स आना शुरू हो गए, थिंग्स लाइक दैट. सो चीजें बदलेंगी एंड देन आई थिंक वी स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट. राजीव, मुझे ना, मैं आपको इतने सालों से अब जान रही हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप
मैं आपको इतने सालों से जान रही हूँ और मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टर और ये सब चीजें तो आपने कर ली, आप एक्टिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज, आप ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं, सब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप में एक छुपा हुआ डायरेक्टर है. When do we see that coming out? वेल Am I right in my observation? एब्सोल्युटली, आप सही कह रही हैं। मैं अपनी कहानी नहीं, मतलब एक कहानी जरूर कहना चाहूंगा, बनाना चाहूंगा, और हो सकता है कि बहुत जल्द वो हो जाए। मतलब लिखना तो शुरू कर ही दिया मैंने, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत जल्द वो हो भी जाएगा। बहुत टाइम से मेरी एक इच्छा तो क्या थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं आई विल डायरेक्ट someday my story. So I think that will happen soon. That should happen soon, maybe in the next few years. You have been my crush for since the day I discovered what crush means. एक comment आया. God, how sweet is that? That I am so happy to hear that. I mean, it makes me इनका feel नाम very, है very Farha. It's Farha. Farha, That's so thank you very sweet. much. That's so sweet, really. Yeah, and you have no idea, Farah, कि it feels so special. I mean, एक खासकर एक लड़के को जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है लड़की से, और इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो इट मेक्स यू फील वेरी वेरी गुड। अंदर बटरफ्लाइज दौड़ती हैं, एंड सडनली आपको याद आता है कि नीचे आपकी वाइफ है। सो आई जस्ट हैव टू से थैंक यू सो मच। it is so wonderful to hear things like these. कॉफी डेट पे चलेंगे फिलहाल वर्चुअली ही सही. हाँ, आप जो करना वर्चुअली कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करिए कॉफी. No, we'll surely कभी समय मिलेगा तो जरूर चलेंगे डेट पे। देखता हूँ मंजरी नेक्स्ट सैलून कब जा रही है। अच्छा सॉरी ये है कि आप serial राजीव, एक बनाना- आप घर से ऑनलाइन सीरियल बनाना आप घर से ऑनलाइन कुछ बनाइए दर्शकों के लिए, आप और मंजरी की डायरीज, कुछ इस तरह का. देखिए हम आइडिया दे रहे हैं. नहीं, हम दोनों बहुत ही प्राइवेट पर्सन हैं। हम लोग अपनी डायरीज अपने पास रखते हैं। हम लोग अपनी डायरीज शेयर नहीं करते हैं दुनिया, हम लिखते भी नहीं है। इनफैक्ट अभी आज से 10 दिन पहले मंजरी ने सॉरी ट्रिम माय हेयर, वो बहुत ही अनरूली हो गए थे मेरे बाल, जिसकी वजह से जो उसके ट्रिम के बाद में मुझे बहुत डेस्परेटली बाल कटाने जाना पड़ा। वो बात अलग है, लेकिन जब वो ट्रिम कर रही थी मंजरी सुन रही है, मंजरी सुन रही है ये सब. हमने उसे भी डॉक्यूमेंट नहीं किया, बिकॉज वी डोंट रियली जनरली डॉक्यूमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं कि हम बनाते हैं और हम डालते नहीं। आई थिंक बोथ ऑफ अस वी प्राइवेट पीपल, वी लिव इन द मोमेंट। वी डोंट, हमारे फोन पे अगर आप पूछोगे कि हम दोनों की साथ में कितनी पिक्चर्स हैं, तो हमारे पास में गिनी चुनी शायद 20-25 फोटोग्राफ्स होंगे जो हमने साथ में कभी सेल्फी ली होंगी। राजीव, एक और ये है, यू आर माई क्रश भाई, व्हाई अ बॉय कांट हैव अ बॉय एज अ क्रश. बिल्कुल हो सकता है भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका क्रश, ये और भी स्पेशल है। मतलब कि क्या बात है, मैं किसी लड़की का भी क्रश हूँ। थैंक यू वेरी मच। जहां पर भी हूँ, आई होप यू फाइंड योर लव। मैं तो क्रश हूँ आपका, आई होप यू फाइंड योर लव। अच्छा राजीव, बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान हो रहे होंगे अभी कि बिकॉज ऑफ द टाइम्स मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं लोग. What do you suggest for them? Like how to kind of take care of, like while you're taking care of other things, how to take care of your mental health also? मेरे पास एक स्टैंडर्ड जवाब है इस चीज का, और वो जवाब मैं हर जगह पे देता हूँ या बोलता भी हूँ लोगों को कि आज देखो हटके बोलिए ना कुछ प्लीज. नहीं, हटकर अपने ख्यालों से कैसे हटकर बोलूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगता क्या, हम सबको पता है कि हम वी आर राइटिंग हिस्ट्री, हम सब इतिहास लिख रहे हैं। और मैं जो कहता हूँ हमेशा कि आप ध्यान रखें कि आप क्या लिख रहे हैं। ये पन्ने पढ़े जाएंगे आज से कुछ सालों के बाद। आपके आसपास आपके दोस्त, आपकी फैमिली वाले इन पन्नों को वापस पढ़ेंगे, और इन पन्नों को हर साल पढ़ा जाएगा जब तक कि ये मेमोरी हमारे दिमाग से फेड नहीं होती, कोरोना वायरस की। और ये मेमोरी कभी फेड नहीं होती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज कि आप जो लिख रहे हैं वो खूबसूरत लिखें, क्योंकि बाद में पढ़ने में अच्छा लगे आपको और शर्मिंदा ना। एक सवाल ये भी है कि क्या मंजरी ने कभी आपकी कोई शो देखकर आपको क्रिटिसाइज किया है?
बहुत बार किया मंजरी ने बहुत शो क्यों नहीं मेरे, जब मैं कभी गाने गाता हूँ घर में बैठ के तब क्रिटिसाइज करती है। मैं आपकी फैमिली वाले आपके सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ही है। मतलब मैं कोई परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करती है, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज एक्चुअली लिटिल सेंसिबल गर्ल। वो अप्रिशिएट भी बहुत करती है जब मैं अच्छा काम करता हूँ, और वो बड़ा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, बिकॉज शी सेज आई रियली लाइक इट एंड व्हेन शी शेयर्स इट विद हर फैमिली, कभी कभी वो शेयर भी करती है अपनी फैमिली के साथ में कि ये राजीव का देखो, एंड so she does both the things I think, and मतलब आपसे complete- भी, बट इस मामले में तो आप उनसे 10 कदम आगे होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आप Criticize जितना करते हैं। क्रिटिकली अपने आप को देखते हैं, हर एक चीज को, अपने हर सीन जी। को, जी। वो तो एक अलग ही लेवल है। आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हूँ। जब मैं अपनी चीजों के बारे में बात नहीं करता हूँ तो आप सोचिए कि मुझे लगता होगा कि यार मैं इट इज नॉट वर्थ टॉकिंग ऑल्सो, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर परफॉर्मेंस, समटाइम्स एवरीथिंग डजंट कम टुगेदर। एक अकेले एक्टर की परफॉर्मेंस नहीं होती, आप सोलो प्ले नहीं कर रहे हैं जहाँ पे ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। समटाइम्स व्हेन थिंग्स डोंट फॉल इन प्लेस then you don't like it and you don't want to be a liar by saying कि hey watch it देखो जाके, जबकि पता है आपको कि it is not worth watching. So yeah, I am a very very big critic, not just as an actor. मैं लाइफ में भी बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ अपना। अरे जब कोल्ड मुझे- लस्सी और चिकन मसाला का सीजन 2 कब आएगा? ये तो जिसने बताया वही बताएगा। आप आपका कैसे ऐसा बता- कोई प्लान है? मैं थोड़ी ना प्रोड्यूसर हूँ, मैं थोड़ी ना चैनल हूँ। आई मीन आई डोंट नॉट नो, आई कांट रियली टॉक अबाउट इट राइट नाउ। ऑल दीज क्वेश्चंस शुड गो टू आउट बालाजी जिन्होंने बनाया था। ओके, गुड। राजीव, एक बात आपको मैं कहना चाह रही थी कि आई हैव फाउंड अ वंडरफुल फ्रेंड इन यू एंड अ वंडरफुल गाइड, अ वंडरफुल फ्रेंड, एंड जिस तरह के आप हैं हमेशा इसी तरह से रहिएगा, क्योंकि आप जैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो despite whatever they are so true to what they believe, and they want you to kind of not have different things in your mind. They tell you the truth, and I think having a friend like that means a lot. Thank you so much. Thank you, Vibha. It goes both ways. I can say the same things about you. And अब तो मैं आपको I think 15-20 साल हो गए, पता नहीं कितने, 18 साल तो हो गए जानता हूँ मैं जब से आपको। And we've had wonderful moments. कभी अपनी जिंदगी के पन्नों को देखेंगे जो मेरी और आपकी जिंदगी हमने साथ में जी है। It will be nice. कितने लड़े हैं, कितने मजे किए हैं, बातें की हैं. And the best thing is that no, that we can really speak to each other the way we wish to. Yes. There's no pretense, so it's both ways. I remember we fighting during the Ladakh trip that we had. We were fighting and then trying to kind of be okay. चलो अभी काम कर लेते हैं. Yeah, absolutely. But then that's how friends are, now, because you don't judge each other. Yes, absolutely. Yeah. Absolutely. And thank you, Rajiv. आज हमारे साथ टाइम निकालने के लिए। नीचे सब्जी आपकी मंजरी के हाथों की बनी हुई सब्जी तैयार होगी। Yes, and on that note, I will take leave. Thank you so much. सवाल सब पढ़ने बड़ा मुश्किल हो जाते हैं because there are other things also that happen. So आने के लिए शुक्रिया, यहाँ पर हमसे बातें करने के लिए शुक्रिया, अपने सवाल भेजने के लिए शुक्रिया। And I just hope that wherever you are, जहाँ कहीं भी हैं, आप खुश हों। खुश नहीं है तो एक खुशहाल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। बिल्कुल भी नेगेटिव जोन में मत जाएं। ये समय निकल जाएगा, निकलेगा। ये देख लीजिए, वो जो लाइन है, क्या बोलते, फिनिश रेखा जो है वो आपको अब नजर आना शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। तो थोड़ी देर के लिए अपनी जो आपके पेशेंस है उसको होल्ड ऑन टू योर पेशेंस। इंग्लिश में जैसा कहते हैं, दिस टू शैल पास। दिस इज द टाइम फॉर यू टू डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ। सो बाय एंड ईद मुबारक अगेन सबको। Thank you, Rajiv. And I will be soon visiting. As soon as the lockdown is off, I will be soon rushing to Goa. You please be my guest. Looking forward. Chali, give my regards and love to, and hugs also to Manjari, and hope Sure. to see you soon in Mumbai. Yes, I will see you soon. Chali, Bye. God bless you. Bye. Take care. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।